हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये एक लड़की की कहानी है जो पहले प्यार करती है और फिर वही प्यार फिर उसके लिए एक मुसीबत कैसे बन जाता है, फिर वो कैसे पीछे छुड़वाना चाहती है। बस उसी कहानी को लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पसंद करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ उस लड़की की कहानी। मेरा नाम नेहा है और ये उन दिनों की बात है जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी। मैंने एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया था। वहाँ मेरी मुलाकात रोहित से हुई। रोहित बहुत हैंडसम लड़का था। कुछ ही दिनों में हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। वो कहते हैं ना, साथ रहते रहते हो जाती है। मैं लड़का हूँ, मेरी आवाज़ पे ना जाए। मैं उनकी स्टोरी में उनकी जगह रह के शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो वहाँ मेरी मुलाकात रोहित से हुई। रोहित बहुत हैंडसम लड़का था। कुछ ही दिनों में हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। क्लास ख़त्म होने के बाद हम बाहर खड़े होकर घंटों बातें करते थे। मैं मन ही मन रोहित को चाहने लगी थी, लेकिन रोहित के मन में मैं नहीं, मेरी फ्रेंड पूजा थी। पूजा तक पहुंचने के लिए ही रोहित ने मुझसे दोस्ती बढ़ाई थी। एक दिन रोहित ने मुझसे कहा कि उसे पूजा अच्छी लगती है। मैं उस दिन बहुत रोई। रोहित मेरा पहला प्यार था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। फिर भी मैं रोहित से बात करती रही और रोहित की दोस्ती बढ़ती जा रही थी। क्लास बंद हो गई थी, लेकिन हमारा मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। रोहित भी अब मुझे प्यार करने लगा था। पूजा की तरफ वो आकर्षित तो था, लेकिन उसको अब मेरी आदत हो गई थी। रोहित को खो देने के डर से मैं उसकी हर बात झट से मान लेती थी। रोहित ने मेरी इस आदत का गलत फ़ायदा उठाया। रोहित मेरे बाहर आने जाने, कपड़े पहनने, किसी से बात करने, हर चीज़ में रोक टोक करने लगा। रोहित पर एक सनक से सवार हो गई। वो हर समय मुझ पर शक करता, मुझे इंसान ना समझकर कोई कठपुतली समझने लगा था। मुझे उस रिश्ते में घुटन होने लगी थी। हर समय मुझे महसूस होता जैसे मैं कोई कैदी हूँ। रोहित का प्यार अब पागलपन बनता जा रहा था। एक दिन भी न मिल पाए तो वो अजीब हरकतें करने लगता था। कई बार उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। रोहित के व्यवहार के कारण हमारे झगड़े बढ़ते जा रहे थे। हर रोज़ मैं रोकर सोती थी। ग्रेजुएशन पूरा हुआ। रोहित मुझ पर शादी का दबाव बनाने लगा, लेकिन मैंने रोहित के साथ ज़िंदगी बिताने से अलग हो जाना बेहतर समझा। मैं सारी ज़िंदगी रोकर नहीं बिताना चाहती थी। मैंने फैसला किया कि पापा के ट्रांसफ़र की बात रोहित को नहीं बताऊंगी, और रोहित को बिना बताए मैं नए शहर चली आई। उसने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की। मुझे बहुत फ़ोन किए, मैसेज भी किए कि वो सबके सामने मुझे बदनाम कर देगा, लेकिन मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया और अपना नंबर बंद कर दिया। रोहित को मेरा पता मिल जाता तो सन की रोहित कुछ भी कर सकता था, लेकिन अंत में उस सन की आशिक से मुझे छुटकारा मिल गया और मैं अभी खुश हूँ। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, और आप सभी को से भी यही कहना है कि ऐसे पागलपन से इंसान दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा प्यार भी क्या जो इंसान को मजबूर कर दे। प्यार अच्छी चीज़ है, प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, मगर प्यार अगर
कहते हैं ना कि अगर जब मजबूरी बन जाए किसी के लिए कि हाँ मैं उसे चाहती तो हूँ पर मैं उसके साथ रह नहीं सकती। कई बार होता है ऐसा, आप लोगों की भी ज़िंदगी में हुआ होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर अपनी कहानी शेयर कीजिए। दोस्तों, ये थी नेहा की कहानी। जो मोहब्बत तो पहले वन साइड से शुरू हुई, फिर दो तरफ़ा हुआ और फिर एक तरफ़ा होकर रह गया। या यूँ कह लें, ये मोहब्बत शुरू से ही एक तरफ़ा ही था। आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता कि बस ये एक पसंद थी और एक बंदे की आदत थी, और जिसकी पसंद थी उसकी मोहब्बत थी, यानी कि नेहा की। नेहा तो चाहती थी उसके साथ रहना, मगर उसके व्यवहार, वो कई बार होता है ना कि लड़कियां अगर किसी की बात मानने लगे तो वो उसे गुलाम समझ लेता है, उसे अपनी गुलामों की जंजीरों में जकड़ के रखना चाहता है। तो ऐसा होता है कितनी बार। तो दोस्तों, मोहब्बत करें, ज़रूर करें। मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है, मगर उसका एक दायरा होना चाहिए। जब आपको ये समझ आने लगे कि हम उसके साथ ज़िंदगी में आगे चल के खुश नहीं रहेंगे, तो आज के इस वक्त को समझ कर अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। ठीक है, 1 घंटे का रोना होगा, मुमकिन है कि लोग रोएंगे, मगर बाद में फिर वो सब सही हो जाएगा। फिर बाद में वो अपनी ज़िंदगी में खुश, हम अपनी ज़िंदगी में खुश, सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश। तो मोहब्बत करें, मगर उसके साथ एक अच्छा फ़ैसला भी करें कि हमारी बेहतरी किस चीज़ में है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से लूँगा इजाज़त। और अगर आप सबों को अगर मेरी ये कहानी बताने का तरीका अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे हौसला दें कि ताकि मैं ऐसे ही और लोगों की कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता रहूं और आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ों से आगाह भी करता रहूं कि और सबों की ज़िंदगी में क्या मुश्किलें आती हैं और लोग क्या करते हैं। चलिए, सब बखैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।